हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बैटरीज, जिन्हें हम सेल भी कहते हैं। तो बेटा, बैटरी जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। बैटरी कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी बैटरी, और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती हैं बेटा, उन्हें हम रीयूज नहीं कर सकते। क्या कर नहीं सकते? रीयूज नहीं कर सकते। बट सेकेंडरी बैटरी को हम रीयूज्ड कर सकते हैं। रीयूज्ड का मतलब रिचार्जेबल होती हैं। कैसी होती हैं? रिचार्जेबल। एक बार यूज किया, उसके बाद हम उन्हें दोबारा रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, ड्राई सेल। ड्राई सेल को हम लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। सेकेंड बैटरी हमारी है मरकरी बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज सेल। और दूसरी हमारी निकेल कैडमियम बैटरी या निकेल कैडमियम सेल। और थर्ड हमारा फ्यूल सेल। ये ऐसी बैटरी हैं जिनको हम रीयूज्ड कर सकते हैं, यानी कि रिचार्जेबल है। अब हम एक एक करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी बैटरी को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी बैटरी, और प्राइमरी बैटरी में हमारी जो फर्स्ट बैटरी है वो है लैक्लांसे सेल या फिर लैक्लांसे बैटरी। क्या होता है बेटा? इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। और इसको हम यूज कहां पे करते हैं? इसको हम यूज करते हैं क्लॉक में, ट्रांजिस्टर में। यहां पर इसका यूज करते हैं। इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये इसका डायग्राम है बेटा। ये हमारा हुआ जिंक का कंटेनर। इसका जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड का वर्क करेगा। मेरे साथ डायग्राम को बनाओ। और इसमें एक लगा होता है कैथोड, जो कि होता है किसका? ग्रेफाइट का। और इस पे एक कैप लगा देते हैं। इस टाइप का सेल आप लोगों ने देखा होगा। ये रही हमारी ग्रेफाइट की रॉड, जो कि किसका वर्क करेगी? कैथोड का वर्क करेगी, है ना। ये हमारा क्या है? कैथोड है। और इस लेयर में जो ग्रेफाइट रॉड के राउंड है, इसमें फिल होता है बेटा MnO2 प्लस NH4Cl प्लस ब्लैक कार्बन का पेस्ट। ये इसमें फिल होता है। तो जैसे ही हम इसमें एक नीचे से वायर लगाएं और एक ऊपर से वायर लगाएं, करंट पास करें, तो जब करंट पास करेंगे तो
एनोड और कैथोड पे क्या होंगी, रिएक्शन होंगी। इस सेल में बेटा हमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन से याद रखनी है और नेट सेल रिएक्शन याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है। तो एनोड पे होता क्या है बेटा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में एनोड कौन सा है, जिंक है। जिंक क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और Zn आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और रिलीज करेगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या इक्वेशन होगी, एट कैथोड। कैथोड पे MnO2 जो है वो NH4Cl के अमोनियम आयन से रिएक्शन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहां पे बनाएगा क्या, MnOOH और अमोनिया गैस को रिलीज करेगा। अब यहां होता क्या है बेटा कि जो Zn आयन है वो अमोनिया से रिएक्ट करता है, से रिएक्ट करता है, अमोनिया से रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करता है, क्या, Zn NH3 का होल 4 और इस पे 2+ के चार्ज। अब हम इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या करें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है, क्या बच्चा लेफ्ट साइड में Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 आयन गिव्स आउट, राइट में क्या है, MnOOH। और यहां पर क्या था कि Zn आयन ने अमोनिया से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लिया था, तो अब हमें Zn आयन और अमोनिया ना लिख करके इस कॉम्प्लेक्स को यहां पे लिखना है। तो क्या बनेगा ये, Zn NH3 का होल 4 2+, ये इसकी बेटा हो गई नेट सेल रिएक्शन। नेक्स्ट प्राइमरी बैटरी हमारी कौन सी थी, मरकरी सेल। तो सेकंड हमारा क्या है, मरकरी सेल। मरकरी सेल में बेटा जो वोल्टेज होता है, मरकरी सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.35 वोल्ट और इसको हम यूज किस में करते हैं, इसको यूज करते हैं वॉचेस में या फिर हियरिंग एड्स में। इसमें जो एनोड बना होता है वो एनोड होता है जिंक और Hg का, यानी जिंक अमलगम का। कैथोड जो होता है मरकरी सेल का वो होता है HgO प्लस कार्बन का। और इस सेल में यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट जो है वो होता है ZnO प्लस KOH का। अब इसमें रिएक्शन क्या होंगी, एट एनोड, एनोड पे क्या है बेटा, एनोड पे हमने लिया है ZnHg। तो ZnHg क्या करेगा, OH आयन से रिएक्ट करेगा, क्या देगा हमें, ZnO और प्लस क्या देगा, वाटर और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ 2 बैलेंस कर लेते हैं, 2 OH आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एट कैथोड, कैथोड पे कौन रिएक्शन करेगा बेटा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे जो HgO है वो वाटर से रिएक्शन करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हमें क्या देगा, Hg देगा और प्लस 2 OH आयन। ये हमारी एनोड और कैथोड की रिएक्शन हो गई। इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन।
तो देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, OH आयन से OH आयन कैंसिल हो गया, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे ZnHg। ये जिंक अमलगम है तो Hg को कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या बचा Zn बचा। जिंक अमलगम एक में मिक्स होता है तो जिंक HgO से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा ZnO बनाएगा और हमें Hg देगा। ये हो गई बेटा इसकी नेट सेल रिएक्शन। सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरी में फर्स्ट है हमारा लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल। बैटरी को हम क्या सेल भी बोल सकते हैं ना। तो इसका डायग्राम ना बना करके हम इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड एनोड होता है, फिर राइट साइड क्या होता है, राइट साइड हमारा कैथोड होता है। तो एनोड पे क्या होता है, जो लेड होता है वो PbSO4 में कन्वर्ट होता है, और कैथोड पे क्या होता है PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो 30% H2SO4 सोल्यूशन होता है। कितना 30% कंसंट्रेशन का H2SO4 सोल्यूशन होता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये कैसी बैटरी है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहां पर एनोड पे क्या रिएक्शन होगी बेटा, एनोड पर क्या होगा, Pb जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, SO4 माइनस माइनस से, H2SO4 का SO4 माइनस माइनस से, और बनाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे जो रिएक्शन होगी यहाँ पे उसमें क्या होगा, जो PbO2 है वो किससे रिएक्ट करेगा, SO4 माइनस माइनस से रिएक्ट करेगा, प्लस 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये बनाएगा PbSO4 प्लस वाटर। अब नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो और यहां पे बन जाएगी हमारी नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा, Pb प्लस लेफ्ट साइड के ऐड कर रहे हैं PbO2 प्लस SO4 हमारे पास दो हैं, 4H हैं, इन दोनों को मर्ज कर दो तो ये बन जाएगा 2H2SO4 गिव्स आउट, ये बनेगा 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो H2SO4 की डेंसिटी कम हो जाती है, और फिर जब हम सेल को रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन है ये तो डिस्चार्जिंग है, जो चार्जिंग रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी उल्टा हो जाएगी। फिर से जब चार्ज होगा सेल तो 2 PbSO4 जो है वो वाटर से रिएक्शन करेगा और बनाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी हो गई। निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। इस बैटरी में जो एनोड होता है वो होता है कैडमियम का, और जो कैथोड है वो मेटल ग्रिड होती है किसकी, कंटेनिंग NiO2, कंटेनिंग NiO2 immersed in KOH solution।
ये इसका कैथोड हो गया। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है KOH। तो एनोड कैडमियम का, कैथोड किसका NiO2, और इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ KOH का। तो फिर यहाँ पर अब एनोड पे रिएक्शन होगी। एनोड पे होता क्या है, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। तो कैडमियम यहाँ जो होगा वो OH आयन से रिएक्शन करेगा और हमें देगा क्या, CdOH का होल ट्वाइस, और +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बैलेंस कर लो, 2 OH आयन हो गए। और जो कैथोड की इसकी रिएक्शन होगी एट कैथोड पे, वहां पे NiO2 वाटर से रिएक्शन करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा क्या, NiOH का होल ट्वाइस +2 OH आयन। ये क्या हाँ हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अब इसकी हमें क्या लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। तो नेट सेल रिएक्शन जो होगी बेटा वो क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2 OH से 2 OH कैंसिल हो गए, है ना। अब क्या बचा, वाटर बचा, तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा, CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O, दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन होगी। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी बैटरी है बेटा वो है फ्यूल सेल। थर्ड जो है वो क्या है, फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इस सेल में एनोड पर क्या होता है, चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो एनोड पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो OH आयन से रिएक्शन करता है और हमें देता क्या है, वाटर देता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। एट कैथोड पे जो रिएक्शन होगी यहाँ पे वो हाफ O2 वाटर से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या देगा, 2 OH आयन। अब इसकी हम नेट सेल रिएक्शन लिखें। नेट सेल रिएक्शन, तो इसकी नेट सेल रिएक्शन 2 OH आयन से 2 OH आयन कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, एक H2O से एक H2O कैंसिल हो गया, एक H2O बचा, तो क्या हुआ, H2 प्लस हाफ O2, और इन्होंने क्या बनाया, वाटर बना लिया, साथ में क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया। ये हमारा हो गया बेटा फ्यूल सेल। ये थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी।